नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कहां पुलिस ने मोटरसाइकिल गिरोह के बड़े सरगना का पर्दाफाश किया। इसके बाद जानेंगे कि कहां जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बच्चों में बढ़ रहे मोटापे को रोकने के लिए ओबेसिटी कंट्रोल कैंप का आयोजन हुआ। और आखिरी में बताएंगे कि कहां लंबे समय से चल रहे विवादित जमीन के मामले को सीईओ ने सुलझाया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में मोटरसाइकिल चोरी कर खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के बड़े सरगना का पर्दाफाश ततारपुर थाना की टीम ने की है। बता दें कि 3 सितंबर की शाम करीब 4 बजे के आसपास गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला घाट मैदान में भागलपुर के मोटरसाइकिल चोर के अपराध कर्मी चोरी के मोटरसाइकिल के खरीद बिक्री करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ चोरी के मोटरसाइकिल भी अपने साथ लाए हैं। इनकी जानकारी होते ही ततारपुर थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। ततारपुर थानाध्यक्ष के द्वारा ततारपुर थाना के अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी में चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल साथ ही हिरासत में लिए गए। अभियुक्तों के निशानदेही पर एक सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो सूचना मिली कि कुछ लोग सम्मिलित हैं मोटरसाइकिल जो चोरी की होती है उसका खरीद बिक्री करने में। तो उसकी निशानदेही पे हम लोग छापामारी करने के लिए पहुँचे। छापामारी करने के लिए पूछे तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा, जिनकी हमने जब हम अच्छी तरह से पूछताछ किया गया उसमें कुल 4 मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद की है और 5 मोबाइल बरामद किए गए। इन लोगों ने विभिन्न तरीक़ों से मोटरसाइकिल जगह से चुराया करते हैं और फिर सस्ते दाम में खरीद देते हैं। और कई बार होता है कि गैराज को ये काटने के लिए दे दिया करते हैं। इसमें से कुल जो 5 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें 3 का आपराधिक इतिहास अभी निकल के सामने आया है। इसमें एक अजय यादव है जिनका लूट के मामले में भी ये जेल जा चुके हैं, उनके और 3 आपराधिक इतिहास अभी तक सामने आए हैं। उसके अलावा जो कुंदन कुमार है इनका भी ततारपुर थाना में एक केस दर्ज है, इसमें चोरी का ही एक केस दर्ज में पहले जेल जा चुके हैं। उसके अलावा छोटू रजक है जो भी पहली बार एक केस में जेल जा चुके हैं। छोटू रजक वो भी ये हैं ततारपुर थाना, ये भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा पहले भी जो और लोगों का नाम सामने आया था उसके उन पर छापामारी अभी जारी है और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह? अभी जो देखने में आ रहा है इसमें एक आदमी है जो बांका के हैं, बाकी सभी जो हैं वो लोकल ही हैं। तो अभी अंतर्राज्यीय नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ लोकल स्तर पे चोरी करते हैं और लोकल स्तर पे ही ये लोग खरीद बिक्री कर देते हैं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी यूं तो कई पहलुओं पर काम करती है, परंतु बच्चों के मोटापा रोकने को लेकर ओबेसिटी कंट्रोल कैंप का आयोजन विशेष पहल है, जिससे बच्चों में कई परेशानियों को हद तक सॉल्व किया जा सकता है। बताते चले कि आज चाइल्ड ओबेसिटी कंट्रोल कैंप यानी बच्चों में मोटापे को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एक कैंप ददलू बाबू धर्मशाला लहेरी टोला में आयोजित की है। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के डॉक्टर RK सिन्हा ने किया। सभी जानते हैं कि मोटापा किसी के लिए भी घातक है, लेकिन बच्चों के लिए मोटापा एक अभिशाप है। भारत बच्चों के मोटापों में विश्व में चीन के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा संख्या है। भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापे के शिकार हैं। शहरों में 15% तक है, जबकि खेलते कूदते बच्चे प्रायः दुबले पतले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी से मोटापा हो जाए तो भविष्य में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डी का रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारियां, महिलाओं में प्रजनन एवं मासिक धर्म की समस्या, फैटी लिवर, सिरोसिस के साथ साथ बच्चों में डिप्रेशन यानी अवसाद एवं मानसिक प्रवृत्ति घर कर लेती है। बच्चों में ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करें। ओबेसिटी कंट्रोल कैंप जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है मोटे बच्चों के बारे में, और मोटे बच्चे आगे के भविष्य में कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी बीमारी, हड्डी का बीमारी, मानसिक, तो इस तरह से कई बीमारियां हो सकती है और इसका ध्यान सरकार का भी नहीं है। तो ये मुहिम जो है सिर्फ भागलपुर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए है। और ये हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो काम करते हैं सोशल सेक्टर में, वो सारे इसको टेकअप करें और ओबेसिटी पर कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम करें। सिर्फ हमारे बस के ये बात नहीं है, लेकिन जो भागलपुर में हैं उस बच्चे को जो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 5 साल का बच्चा 25 किलो वज़न है, 30 किलो वज़न है,
तो ऐसे बच्चे को हम लोग 1 साल तक लगातार कैंप करेंगे और इसको डाइट की जानकारी, एक्सरसाइज की जानकारी देंगे, उसका फॉलोअप करेंगे। अगले महीना फिर हम लोग बुलाएंगे और उनका वेट घटाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। कोई बीमारी है तो उसका रक्त जांच करेंगे और वो बीमारी को ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो कई पहलुओं पर ये एक दिन का कैंप नहीं हो सकता है, एक दिन में इसका निदान नहीं हो सकता है। इसलिए हम साल भर 12 बार हम लोग इसको बुलाएंगे और हम लोग उसको फॉलोअप करके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। निःशुल्क किया जा रहा है जी, निःशुल्क किया जा रहा है। हाँ, ये निःशुल्क किया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको भी हम लोग बहुत कम पैसे में उसको करवाने का व्यवस्था किए हैं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हेरहंज थाना क्षेत्र के मेराल स्कूल के पास रविवार की रात करीब 8 बजे सड़क दुर्घटना से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल एक की पहचान हेरहंज थाना क्षेत्र के लावागाड़ा के यूनुस मियां के पुत्र इम्तियाज अंसारी द्वारा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे की पहचान खबर चलाए जाने तक नहीं की गई थी। खबर के बारे में मिली जानकारी के अनुसार इम्तियाज और उनके साथ एक और व्यक्ति बालूमाथ की ओर से एक बाइक में सवार होकर हेरहंज की ओर आ रहे थे। मेराल स्कूल के पास एक ट्रक रोड में खड़ी थी, जिसमें एक बाइक जिसमें इम्तियाज और एक और व्यक्ति उनके साथ सवार थे टकराई गई, जिससे बाइक में सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बारे में सूचना मिलते ही हेरहंज थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बालूमाथ अस्पताल भिजवाया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के शिवा पहाड़ के काली मंदिर के पास रविवार को गुल्ली खेलने के विवाद में शिवा पहाड़ निवासी मदन पहाड़िया उम्र 24 वर्ष का गांव के ही एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने धारदार हथियार से गर्दन काट दी, जिससे घटनास्थल पर ही मदन की मौत हो गई। बता दें कि शिवा पहाड़ी निवासी मदन पहाड़िया उम्र 24 वर्षीय काली मंदिर के पास बच्चों के साथ गुल्ली खेल रहा था। वहीं गाँव के 14 वर्षीय नाबालिग अचानक दोनों में विवाद हो गया। नाबालिग लड़कों ने घर से धारदार हथियार लाकर गुल्ली खेल रहे मदन पहाड़िया के गर्दन पर पीछे से वार कर दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और वहां उसी स्थान पर उसने दम तोड़ दिया। वहीं नाबालिग लड़का वहां से भाग गया। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद गांव वालों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल ले जाया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज भी पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो पुलिस का कर्तव्य निभाते हुए अपनी एक अलग पहचान का परिचय देते हैं। पुलिस के इस मानवीय सराहनीय कार्य से एक बार फिर से खाकी की चमक बढ़ गई है। मामला उत्तराब थाना क्षेत्र के चांदोपारा गांव का है। यहां 2 पक्ष शिवधारी हरिजन व रामचंद्र मौर्य के बीच में जमीन को लेकर 18 वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार मारपीट हुई और मुकदमा भी दर्ज हुआ। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राम सागर, नायब तहसीलदार आशीष पांडे, थानाध्यक्ष उत्तराब श्रवण कुमार, राजस्व कर्मी व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घंटों पंचायत के बाद सीओ हंडिया राम सागर ने ज्वलनशील लंबे समय से चल रहे मुद्दे को सुलझा ही डाला। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।